साथियों नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों आज का सवाल है, गुरु कौन होता है? गुरु का महत्व क्या है? क्या गुरु जरूरी है? क्या मोक्ष के लिए गुरु बनाना आवश्यक है? आखिर गुरु कहते किसे हैं? गुरु कौन होता है? गुरु का कोई क्या लक्षण है? गुरु का कोई प्रमाण है? गुरु का कोई साक्ष्य है? गुरु के कोई लक्षण है? आखिर गुरु होता कौन है? गुरु कहते किसे हैं? क्या भगवान की भक्ति के लिए गुरु की आवश्यकता होती है? क्या ईश्वर ने भी गुरु बनाया था? आखिर ये गुरु परंपरा, ये गुरु शब्द, साथियों आज इसी सवाल पे चर्चा है। इसी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। शायद आप भी इस सवालों के जवाब से ढूंढ रहे होंगे कि वर्तमान में इतने गुरु हैं, चेले से ज्यादा तो गुरु बन बैठे हैं। इसलिए आम साधक के पास आज एक सवाल खड़ा है। वो निर्णय ही नहीं ले पा रहा है कि किसको गुरु बनाओ। इतने गुरु हैं मार्केट में कि चेलों से ज्यादा तो गुरु ही दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आम साधक के पास आज एक विकट सवाल खड़ा है कि किसको गुरु बनाऊं। तो साथियों आज की वीडियो देखने के बाद आज आप आसानी से ये निर्णय कर पाएंगे कि गुरु किसको बनाऊं, गुरु कौन होता है, गुरु के क्या लक्षण है, गुरु के क्या काम है, गुरु कहते किसे हैं, आखिर गुरु होता कौन है। तो साथियों आज के सवालों की तरफ बढ़ते हैं। साथियों गुरु जब से सृष्टि बनी है, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म मजहब से हैं, तो सर्वप्रथम गुरु की वंदना की जाती है। इसलिए कहा है कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हर सुमरे सुवार है, गुरु सुमरे से पार। साथियों जब भी भक्ति की बात होती है या बिजनेस की बात होती है या इंटेलिजेंट की बात होती है, कोई भी बात होती है, सबसे पहले गुरु की महत्तम का महिमा की गई है। इसलिए कहा गया है कि राम कृष्ण से के बड़ा ते भी गुरकीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे आधीन। साथियों यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरु की वंदना करते हैं, गुरु की ही भक्ति करते हैं और गुरु से ही उन्होंने नाम दीक्षा लेकर अपना अमूल्य जीवन बिताया और अपने कर्म गए। साथियों ये संसार एक मंच है, यहाँ हर कोई लीला करने के लिए आता है, बट लोगों को यही नहीं पता कि इस संसार के नाट्य पे मंच पर उन्हें कौन सा रोल मिला है, उनकी क्या भूमिका है, उन्हें क्या करना चाहिए, वो सब मार्गदर्शक साथियों गुरु करता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं गुरु का मतलब क्या होता है। गुरु का मतलब होता है साथियों अंधकार से प्रकाश की तरफ, अर्थात आपके शंकाओं का समाधान करके आपको सत्य मार्ग ले जाना। गुरु के लक्षण क्या है? गुरु के लक्षण है साथियों 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सभी धर्म ग्रंथों को गुरु जानने वाला हो और पूर्ण परमात्मा का बताने वाला हो। गुरु ऐसा होना चाहिए लोभी नहीं, लालची नहीं, काम क्रोध मोह लोभ ये जितने अवगुण है उस गुरु के अंदर नहीं होना चाहिए। सच्चे गुरु का यही पहचान है कि उसके ऊपर काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार ये सब उसके ऊपर हावी नहीं होंगे, क्योंकि वो पूर्ण सदगुरु होता है और वो सारे धर्म ग्रंथों का ज्ञाता होता है, पवित्र शास्त्रों के अनुसार भक्ति देता है और पूर्ण परमात्मा की भक्ति देता है। इसलिए साथियों उसको गुरु कहा जाता है। साथियों आपको स्वयं पता होगा कि आप हिंदू धर्म से हैं, किसी भी धर्म से हैं, सनातन धर्म में एक महिमा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। साथियों यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की वर्णन नहीं हो रही है, यहाँ गुरु की महिमा की जा रही है। गुरु जो होता है वो ब्रह्मा भी होता है, विष्णु भी होता है, महेश भी होता है। गुरु ही पार ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता जो ब्रह्म है सदाशिव, गुरु भी वही होता है। तो साथियों शायद आपको स्पष्ट हो गया होगा कि गुरु समान दाता नहीं, याचक शीर्ष समान, तीन लोग के संपदा गुरु आगे आधीन। गुरु के आगे संसार के तीन लोग के अंदर जो भी वस्तुएं हैं एक पालने में रख दो और गुरु की एक पालने में रख दो, फिर भी गुरु का पालना भारी होगा। साथियों ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरु के शरण में गए थे
वो भी नाम दीक्षा लेकर गुरु भक्ति की थी। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र को गुरु बनाया था और जीवन उनके चरणों में रहकर ही अपना जीवन बिताया। श्री कृष्ण जी दुर्वासा ऋषि जी को गुरु बनाया और जीवन उनके चरणों में रहकर उनकी भक्ति की, उन्हें गुरु बनाकर अपने जीवन के सारे शुभ कर्म किए। तो साथियों, आप समझ सकते होंगे कि गुरु से बड़ा ना ही ब्रह्मा है, ना ही विष्णु, ना ही शंकर। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब गुरु के आगे फीकी है, गुरु के महत्व के आगे ये सब जीरो हैं। इसीलिए कहा गया है, आज समुद्र की मसी करूं, लेखन सब बन रहा है, धरती को कागज करूं, गुरगुन लिखा न जाए। साथियों, अब आशा करता हूं आपको गुरु की महिमा से आप धीरे धीरे परिचित होंगे। साथियों, गुरु का महत्व इतना है कि इस संसार में नहीं उतना ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा ब्रह्म का भी उतना महत्व नहीं है जितना इस संसार में गुरु का है। मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। कलयुग में स्टार्टिंग में ही राजा परीक्षित को सांप ने डसा था, 6 दिन का उनको टाइम दिया था। ये कहानी नहीं साथियों, महाभारत में लिखा है, आप स्वयं जाकर पढ़ लीजिएगा कि सांप ने डसा था, 6 दिन को मौका दिया था। उसने वादा, उस समय के ऋषि महर्षि ज्ञानी थे, उसने कहा था कि इसको जो भागवत कथा सुना देगा तो ये नर्क में नहीं बल्कि स्वर्ग में जाएगा, राजा की आत्माओं को शांति मिल जाएगी, क्योंकि इसने दान पुण्य बहुत ज्यादा की है, इसके पुण्य ज्यादा है पाप कम, इसलिए इसको नाक डसेगा तो अकाल मृत्यु होगी और ये नर्क लोक में जाएगा। इसलिए भागवत कथा इसको जो सुना दे तो इनके नर्क कट जाएंगे, इन्हें स्वर्ग मिलेगा, देवलोक प्राप्त होगा। साथियों, आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे, जैसे आज वर्तमान में हजारों कथावाचक हैं, नकली बन बैठे हैं, वैसे उस समय भी हजारों ही बन के बैठे थे। यहाँ तक कि महाभारत को लिखने वाला वेद व्यास भी मना कर दिए कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। साथियों, उस समय आप सोचिए कैसी परिस्थिति थी कि हमारे ऋषि धन दौलत लोभ काम क्रोध छोड़कर जंगलों में तपस्या करते थे केवल भक्ति के लिए, और उन्हें पूर्णतः ज्ञान था भागवत का, फिर भी उन्होंने मना कर दी। आखिर क्यों मना कर दी? क्योंकि शर्त वहां पे यह था कि सच्चा कथाकार होना चाहिए, सच्चा भागवत होना चाहिए, अर्थात अगर उसकी सच्चाई नहीं होगी तो वो नरक में जाएगा। इस डर से, इस भय के कारण कोई भी गुरु सन्मुख नहीं आया। साथियों, वास्तव में बताया जा रहा है कि पवित्र शास्त्रों में लिखा गया है कि संसार में ऐसा कोई गुरु ही नहीं मिला, कोई ऐसा भागवत कथा करने वाला ही नहीं मिला जो राजा परीक्षित को वो भागवत कथा सुना दे। अंतवा गत्वा सुखदेव ऋषि को स्वर्ग लोक से बनाया गया। साथियों, अब आप खुद समझिए कि गुरु की महत्व कितना है कि 3 देवता भी गुरु बन के वहां पे चाहते तो भागवत कथा सुना देते थे, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़ा कर लिया। आखिर क्यों खड़ा कर लिए? क्योंकि भागवत कथा पूर्ण गुरु के बिना अधूरा है। तो साथियों, शायद आपको पता चल गया होगा गुरु की महत्ता क्या होती है, गुरु की महिमा क्या होती है। सुखदेव ऋषि आए स्वर्ग लोक से और उन्होंने भागवत कथा सुनाया और उनको मृत्यु हुई, सांप ने डसा और वो देवलोक को प्राप्त हुए, अर्थात स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। साथियों, यह है गुरु महिमा। गुरु महत्तम के आगे संसार की सारी वस्तु एक तरफ रख दो और गुरु का ज्ञान एक तरफ रख दो, फिर भी वो सारे के सारे फीके पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे, उनके आगे उनका कोई महत्व नहीं, जीरो है। साथियों, आज भी वैसे ही वर्तमान में भी है कि आज लोगों के सामने ये सवाल है कि आखिर वर्तमान में कौन सा गुरु है जो पूर्ण परमात्मा की जानकारी रखता हो। साथियों, आज वर्तमान में देखिए आप, जितने भी गुरु हैं केवल चंदन तिलक लगा के धन इकट्ठा करने के लिए तुले हैं, ना ही तो उन्हें ज्ञान है अपने शास्त्रों का, ना ही उन्हें परमात्मा का ज्ञान है। रामकृष्ण की भक्ति बताकर लोगों को धन इकट्ठा कर रहे हैं, ठग रहे हैं। जबकि आप अगर पवित्र शास्त्रों को पढ़ेंगे तो रामकृष्ण भी गुरु के पास गए थे, वो भी गुरु बनाए थे। गुरु की महिमा, कुछ आज कथाकार होते हैं, कहते हैं कि कबीर जी की एक दोहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आखिर वो कबीर के कौन गोविंद थे? साथियों, आपने उस श्लोक का समझा ही नहीं। वहां पे स्पष्ट बताया जा रहा है कि जो गुरु होता है वो गोविंद से भी बड़ा होता है, गुरु ही गोविंद होता है, क्योंकि गुरु ही गोविंद को जानता है, नहीं तो गोविंद का कोई महत्व नहीं है, गोविंद का कोई मतलब नहीं है, गुरु के बिना गोविंद का कोई अर्थ नहीं है। जिस प्रकार आपने सब्जी पूरी बना दी, अगर नमक नहीं डाला तो सब्जी व्यर्थ है, वैसे ही आपने पवित्र शास्त्रों को सब कुछ बनाया, अगर आपको पूर्ण गुरु नहीं मिले, सच्चे सदगुरु नहीं मिले
तो सारा व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है उस गोविंद का और उस परमात्मा का। मतलब यहाँ है गुरु का। वो ऐसा गुरु होना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए जैसे सूबधाय, गुरु ऐसा होना चाहिए। इसीलिए कबीर जी ने कहा कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं भी दियावे हाथ, हे कबीर भेदी ले पल में देत लखात। वो गुरु ही ऐसा होना चाहिए जो एक पल में उस परमात्मा को दिखा दे। तो साथियों, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आप स्वयं निर्धारण कर लिए होंगे कि जितने भी कथावाचक हैं किसी को नहीं पता है उनको, जो जो रामायण कारक और रामायण का जो गीता कारक गीता वर्तमान में आप ढूंढ डालिए, ऐसा कोई भी गुरु नहीं है जिसके सभी शास्त्रों का ज्ञान हो। उनको तो यही नहीं पता है कि परमात्मा कौन हो। और राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा मान बैठे, जबकि पवित्र शास्त्रों में गीता जी वेद में इनका कहीं नाम ही नहीं है। तो इनके इसी ज्ञान से आप समझ सकते हैं कि इनको कितना ज्ञान है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले, मूर्ति पूजा कराने वाले, गाय के गोबर को पूजा कराने वाले, गाय के मूत्र को पूजा कराने वाले, अंधविश्वास और आडंब को बढ़ावा देने वाले, आप खुद ही समझ सकते हैं इनको कितना ज्ञान है। साथियों, आप पढ़े लिखे हैं, आपको भी ज्ञान है, ईश्वर ने आपको भी ज्ञान दिया है। इसलिए आप अपने पवित्र शास्त्रों को पढ़िए और मिलान कीजिए कि आखिर गुरु का महत्व क्या है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु, गुरु देवा महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु है। आपके ही धर्म पुस्तकों में लिखा है कि गुरु ब्रह्मा से भी गुरु ही ब्रह्मा होता है, गुरु ही विष्णु होता है, गुरु ही महेश होता है, गुरु ही पार ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता सदा शिव भी गुरु ही होता है। तो लेकिन वर्तमान में साथियों आप देखिए, ये कौन से गुरु बैठे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि गुरु का महत्व क्या होता है, वो भी गुरु बन बैठे हैं। आप देखिए साथियों, उनकी वीडियो देखिए, इनकी जीवनी पढ़ी, इन्हें स्वयं नहीं पता है। केवल ये धन इकट्ठा करने के लिए चंदन तिलक लगा के कुछ श्लोकों को पढ़कर गुरु बन बैठे हैं, जबकि उनको खुद नहीं पता कि वो अपराध कर रहे हैं, मनुष्य के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको कितनी बड़ी सजा दी जाएगी, शायद उनको सजा नहीं पता। उन्होंने शायद गरुड़ पुराण को नहीं पढ़ा कि अंधे गुरु अंधे चेला मिलके करें ठेलम ठेला। अंधे गुरु वो भी नरक में जाएगा और उनके चेले भी नरक में जाएंगे, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी भक्ति कर रहे हैं। साथियों, आप स्वयं देखिए, इतिहास उठा कर देख लीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वाले किसी को मोक्ष नहीं हुआ। जब उनका ही नहीं मोक्ष हुआ तो उनकी भक्ति करने वालों को क्या मोक्ष होगा। वो स्वयं कह रहे हैं कि हम भाई, हमारा जन्म मरण होता है, हम अजर, हमारा विनाशी नहीं है। दुर्गा जी केवल सत्य है, नित्य है, हम उन्हीं से उत्पन्न है। हमारा तो जन्म मरण होता है, हम तो अजर, हमारा विनाशी नहीं है। हम किसी के भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपने खुद ही भाग्य में नहीं परिवर्तन कर पाया। अगर ये स्वयं समर्थ है तो देखिए, भगवान शिव की पत्नी पार्वती ने यज्ञ में कूद कर जान दिया, क्यों नहीं बचा पाए। आखिर वो समर्थ थे, पूर्ण परमात्मा थे, तो क्यों नहीं जीवित कर पाए। वही एक तरफ आप देखिए, कबीर साहब को, कमाल और कमाली को सिख तकी के कहने पर ही उन्होंने कहा कि तुम सच में परमात्मा हो तो मुर्दे को जीवित कर दो। तुरंत उन्होंने कमाल को जीवित कर दिया। फिर भी उसको विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा मेरी बेटी को जीवित करो, उन्होंने बेटी को जीवित की। हजारों ऐसे प्रमाण है कबीर साहब ने लोगों के सामने साक्षात प्रमाणित करके दिया। लेकिन दुख की बात है, आज भी लोग उनको छुपा कर रखे हैं, इन अज्ञानता को सामने रखे हैं। आखिर आज देखिए, वर्तमान में जितने कथाकार हैं, क्यों कबीर जी, संत रविदास जी, मीराबाई, मलुकदास, नानक देव, इन सब की कथाओं को क्यों नहीं कहते, इनकी कथा को क्यों नहीं कहते अपने भागवत कथा में, अपने रामायण कथा में। क्योंकि इनको पता है कि हम केवल अंधविश्वास और पाखंड बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में भक्ति बता रहे हैं। जबकि ये जो संत थे, इन्होंने अंधविश्वास और पाखंड को खत्म किया है, इसलिए इनकी मेल नहीं बैठती। इसलिए उनको नाम इन्होंने केवल बीच बीच में लेते हैं, वो भी भक्त रूप बताते हैं, भक्त रविदास जी। जबकि इन्हें पता है कि रविदास जी कितने समर्थ थे, रविदास जी कितने पावरफुल थे। उनके सामने स्वयं त्रिदेव भी नतमस्तक हो जाते थे। क्यों? क्योंकि रविदास पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते थे, सदगुरु कबीर जी की भक्ति करते थे। आप देखिए, कबीर जी की भक्ति करने वाले जितने भी महापुरुष हुए, जिन्होंने कबीर जी से नाम दीक्षा ली, उनके आगे तीन लोग की ऐसी भी कोई शक्ति नहीं जो उनके सामने टिक पाए। यहाँ साथियों, अहंकार और घमंड की बात नहीं है। और आप देखेंगे कबीर विचारधारा वाले लोग ना तो कभी अहंकार किया, ना कभी घमंड किया,
ना ही किसी को श्राप दिया और ना ही किसी को मृत्यु दंड दिया, बल्कि उनके ऊपर लोगों ने जुर्म किया, उन्होंने सहा। उन्होंने कहा कि ये अज्ञान है, इस अज्ञानता के कारण कर रहा है। साथियों, शायद मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि गुरु की महत्व क्या होती है। गुरु कहते किसे हैं, गुरु होता कौन है, गुरु और हमारे बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए। साथियों, गुरु ऐसा होता है जैसे हजारों लीटर पानी में 10 ml आप दूध डाल दीजिए, हंस उसको दूध को पी ले जाएगा, पानी को छोड़ देगा। ऐसे ही सदगुरु होता है, ऐसा ही गुरु होता है जो हमारे अंदर बैठे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार को मिटाकर हमें शांति और सद्मार्ग प्रदान करता है और एक सच्चा नाम देता है जिसको हम भक्ति करके सांसारिक तथा आध्यात्मिक दोनों लाभ प्राप्त करते हैं और अपने मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त होते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए,